तो ये जो जगह है ये वाकई जुरैसिक पार्क का लुक दे रही है। ये 15-20 मिनट का छोटा सा ट्रिप होता है और ये हर सलामती आप सब पे। तो आज डे 4 का आगाज़ हो गया है और आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है। हल्के हल्के से बादल हैं आसमान पे और कोई इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो आज मैं दिन का आगाज़ करूँगा। जो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो ब्लू सी नेचर पार्क होगा। ब्लू सी एक लेक है और उसके अतराफ़ में नेचर पार्क है और थीम पार्क है कह सकते हैं। और बिल्कुल जुरासिक वर्ल्ड जैसे पार्क होते वैसा उन्होंने थीम दिया है। तो वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे स्विट्ज़रलैंड के सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल की तरफ। उसका नाम कुछ इस तरह से है, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। स्विट्ज़रलैंड के जो वाटरफॉल्स होते हैं उनके नाम बड़े ही मुश्किल होते हैं, तो उनको प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल है, तो मैं नाम यहीं पे लिख देता हूँ। तो उस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन हम जिस जगह पे हमारी रिहाइश है उसके पीछे काफ़ी बड़ी माउंटेन रेंज है। तो उसको क्रॉस करने के लिए हमें एक लंबा रूट लेना होगा जिसको मैं अवॉइड करूँगा। और उससे बेहतर रास्ता जो है कि हम टनल, एक अंडरग्राउंड टनल है जिसमें सिर्फ ट्रेन जाती है और उस ट्रेन पे कार्स लोड होती हैं और वो आपको टनल क्रॉस करवा देता है। जो ट्रेन है वो टनल क्रॉस करवा देती है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जर्नी है। तो काफ़ी सारी कार्स एक साथ ट्रेन पे बोर्ड होती हैं, तो वो भी एक एडवेंचर होगा। तो दिन की शुरुआत करते हैं और हम पहले ड्राइव करते हुए उस टर्मिनल तक जाते हैं जहाँ से हम वो ट्रेन लेंगे और वहाँ से अपनी कार ऑन बोर्ड करवा के दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। और उस दौरान आप कार में बैठे होते हैं और काफ़ी सारी कार्स एक साथ बोर्ड होती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह। आज का जो वीलॉग है वो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं ब्लू सी जो लेक है उसको कवर करूँगा और आसपास के जो मनाजिर हैं नेचर पार्क के अंदर उसको कवर करूँगा। और उसके बाद मैं डायरेक्शन लूँगा वाटरफॉल की, जो सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है स्विट्ज़रलैंड का। तो ये वीडियो 2 हिस्सों में है। तो अब हम ट्रेन टर्मिनल पे पहुँच गए हैं और अपनी बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी कार अब बोर्ड हो चुकी है और तकरीबन 15 से 20 मिनट की ये जर्नी है। तो कार में बोर्ड होकर कार का इंजन बंद करना होता है और थोड़ी देर के लिए ये कार टनल के अंदर होती है। अब हम टनल से बाहर आ गए हैं और इस टनल से बाहर निकलते ही खूबसूरत व्यूज़ स्टार्ट हो गए हैं। ये सारी कार्स जो आगे जा रही हैं ये भी इसी ट्रेन से उतरी हैं। तो हम अपनी पहली डेस्टिनेशन ब्लू सी पहुंच गए हैं और यहाँ पे कार पार्क की है और ये पेड कार पार्किंग है। अगर आपके पास इजी पार्क है तो आप उससे भी ले सकते हैं पार्किंग, नहीं तो आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन पे जाके पे कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है, तो यहाँ से आप कार पार्किंग टिकट ले सकते हैं और यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी देख रहे हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये एंट्रेंस है इसकी ब्लू सी की। टिकट्स मैंने वेंडिंग मशीन से परचेज़ किए हैं और इसकी प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। तो ये जो जगह है ये वाकई जुरैसिक पार्क का लुक दे रही है और बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है जो हमने मूवीज़ में देखी थी। तो अब मैं बिलाखिर जो लेक है मशहूर ब्लू सी उस तक पहुंच गया हूँ और क्या खूबसूरत लेक है, ज़रा आप ख़ुद देखें। क्रिस्टल क्लियर वाटर है और बड़ा ही खूबसूरत कलर है वाटर का। थोड़ा और करीब जाता हूँ मैं और यहाँ से व्यू देखें ज़रा। रेस्टोरेंट्स भी बने हुए, लोग बैठे हुए हैं।
और ये परफेक्ट लोकेशन है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो यहाँ से एंटर होके आप देख सकते हैं कि इस जगह पे क्या क्या है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑर्गेनिक ट्राउट फार्म है, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे फ़िशिंग अलाउ होगी। और यहाँ पे नीचे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे रेस्टोरेंट है, और बाकी ये साइट सीइंग लेक साइड पाथ्स हैं, और बाकी टॉयलेट्स वगैरह इसी डायरेक्शन में। तो बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है इसका मैंने मेन्यू देखा था, तो देखता हूँ यहाँ पे एक दो रेस्टोरेंट्स और भी हैं, उनके भी मेन्यू चेक करके और फिर डिसाइड होगा मेरे लिए कि कौन सा बेस्ट है। यहाँ पर इन्होंने चारों तरफ बैठने का बड़ा ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है। तो अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो ये इतनी बड़ी बेंचेस हैं कि आप अगर एक बेंचेस भी पकड़ लें तो 2-3 लोग बैठ जाएंगे इस पे। और लोगों की प्रायोरिटी शायद ये वाली जो सामने की बेंचेस हैं ये होंगी यकीनन, और ये कम्प्लीटली बुक्ड है। लोगों ने पहले से ही इस पे अपना क्लेम किया हुआ है। तो मैं ऐसे ही थोड़े से शॉट्स लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे मज़ीद फ़िश दिख गई हैं, उनके शॉट्स लेने की कोशिश करता हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 काफ़ी सारी हैं। इसको थोड़ा सा और आगे से देखते हैं। ये देखिए अब ज़रा मैं थोड़ा सा इस बोट के बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ कि इस बोट का टिकट कहाँ से अवेलेबल है और इसमें कैसे जाया जा सकता है। और ये सामने आप देखें कि बच्चों के खेलने की काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है, बच्चे खेल भी रहे हैं। ये एक और डायरेक्शन से व्यू है, और यहाँ पे मज़ीद आपको मछलियाँ नज़र आ रही होंगी काफ़ी सारी। और यहाँ पानी थोड़ा सा गहरा भी है। और ये देख रहे हैं आप बोट। अच्छा, मैंने इसका बोट का टिकट का पूछा था, तो ये जो एंट्रेंस टिकट है इसी में ये इंक्लूडेड है बोट। तो ये एक्स्ट्रा टिकट्स आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी टिकट के साथ लाइन में लग जाएं। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और आप बोट का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं बोट पे हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टिकट्स हैं वो उसी प्राइस में इंक्लूडेड हैं जो एंट्रेंस टिकट थी। तो आप इस बोट को फ्री में एंजॉय कर सकते हैं और ख़ूबसूरत व्यूज़ के साथ। ये देखें। और आप ऐसा है कि फ़िश के साथ फ्लोट कर रहे होते हैं, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, और उसके साथ ये व्यू। ये 15-20 मिनट का छोटा सा ट्रिप होता है, और ये हर 20 मिनट के बाद ये आप बोट ले सकते हैं। लेकिन लंबी लाइन होती है, क्यू होती है, तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा वेट करना पड़ सकता है। ये कह रहा था कि जो बोट चला रहा है ये कह रहा था कि 2 बोट्स चलती थी, लेकिन आज सिर्फ एक ही बोट है। अगर 2 बोट्स होती हैं तो वेटिंग टाइम काफ़ी कम होता है, लेकिन ये वर्थ है। आप वेट कर सकते हैं, कोई इतना लंबा टाइम नहीं है। जहाँ इतनी दूर आए हैं तो ये व्यू तो एंजॉय करके जाएं। और ये पानी चेक करें कि आप बिल्कुल नीचे तक देख सकते हैं। ऊपर से भी, ब्रिज पे से भी लोग वीडियो बना रहे हैं इसकी। और दूसरी तरफ कुछ इस तरह का व्यू है, खूबसूरत माउंटेन्स। अब इसने टर्न की है ये बोट।
और ये वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो 15 से 20 मिनट का ये टूर होता है, लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात है कि जो टिकट्स के प्राइस थे वो इसी उसमें बोट के जो प्राइस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। यहाँ से ज़रा पानी का कलर चेक करें। अंदर जो है ट्री के ट्रंक्स पड़े हुए और काफ़ी नीचे की तरफ है, और हमारी बोट जो है वो ऊपर फ्लोट कर रही है। और बस अब ये वापसी का टूर है, लेकिन ये जो ट्रंक्स नीचे पड़े हुए ये काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाके इसी ब्लू सी के अंदर ये वाटर फ्लो है, एक स्ट्रीम आ रही है माउंटेन से, और कहाँ तक जा रही है ये पता नहीं है, लेकिन बड़ा सीनिक व्यू है ये। और इसी वाटर फ्लो के साथ आप देख सकते हैं कि इन्होंने बच्चों के खेलने की जगह बनाई हुई है, और बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह है, तो बच्चे अपना खेलते रहें और आप साए में बैठ जाएँ बेंच लेके। और यहाँ से व्यू भी है, और कुछ खाने को भी ले सकते हैं। सामने आइसक्रीम शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ बैठ के आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे उसी लेक का व्यू है, ब्लू सी लेक का व्यू है, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं देख रहा हूँ एक बेंच खाली है, तो ये मैं ले सकता हूँ। वैसे तो ये वाली भी बेंच खाली है, तो ये फैमिली के साथ आप भरपूर एंजॉय कर सकते हैं पूरा दिन इस जगह पे। और यहाँ से मैं दूसरी डायरेक्शन दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ से ये लेक का इस तरह का व्यू है। यहाँ पे भी देखें कि बच्चों की खेलने की जगह है, और ये यहाँ पे भी बेंचेस लगी हुई हैं, और यहाँ से ये दूसरी साइड का व्यू है लेक का। और ये वाटर जो है ये स्टिल वाटर है, बिल्कुल स्टिल है, तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये आइडियल होता है कि परफेक्ट रिफ़्लेक्शन आ रही होती है, और माउंटेंस की रिफ़्लेक्शन से ये पानी बिल्कुल ग्रीन लग रहा है। ये एक और ख़ूबसूरत सी बेंच नज़र आई है मुझे, और यहाँ पे आपको जंप करके दूसरी तरफ जाना होगा, और इस बेंच पे बैठ के ये एक वाटर फ्लो हो रहा है। इस व्यू के साथ आप कुछ रेस्टोरेंट से ले सकते हैं, रेस्टोरेंट बिल्कुल ये लगा हुआ है, और यहाँ से आपने कुछ ख़रीद के यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन इस बेंच के लिए आपको वहाँ तक जंप मारनी पड़ेगी, और फिर ही आपको ये व्यू मिलेगा। तो अब मैं ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और एक छोटा सा ब्रिज है जिसके ऊपर से मैं गुज़र रहा हूँ, और इस ब्रिज का व्यू भी बड़ा खूबसूरत है। और ये स्ट्रीम काफ़ी लंबी स्ट्रीम लग रही है मुझे, और ये उस डायरेक्शन से आ रही है। पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में हाइकिंग के साथ आपको हर थोड़ी देर के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो आसपास रेस्टोरेंट्स देखने पड़ते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले खा के निकला था, लेकिन थोड़ी सी वॉक के बाद मुझे दोबारा भूख लगनी स्टार्ट हो गई, तो अब मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा रेस्टोरेंट देख रहा हूँगा। ये खूबसूरत सा कॉटेज है, और मेरे ख़्याल से अबेंडेंट है, इसमें कुछ है नहीं, वरना नॉर्मली इसमें जानवर ये लोग पालते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है।
लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा सीनिक व्यू है। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और आगे जाने की, थोड़ी सी हाइक है और फिर आगे से देखते हैं कि व्यू कैसा है। लेकिन यहाँ से भी काफ़ी सीनिक व्यू है। ऊपर आप माउंटेन पीक पर स्नो देख सकते हैं, बर्फ़ देख सकते हैं और वो काफ़ी हाइट है। लेकिन चारों तरफ इसी तरह की हाइट वाली माउंटेन्स हैं और सामने वाली माउंटेन पीक पर तो मुझे घर भी बना हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरी ये छोटी सी हाइक थी और इस हाइक के बाद मैं वापस उसी जगह जा रहा हूँ ब्लू सी की तरफ और वहाँ से मैं एक और सीनिक स्पॉट की तरफ जाऊँगा। तो ये वीडियो कंटिन्यू है और मैं जब वहाँ पे पहुँचूँगा तो फिर आपको वहाँ के सीन्स दिखाता हूँ।